हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर जैसा ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है और मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चरों में मिनरल रिसोर्सेस ऑफ छत्तीसगढ़ स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे, फिर देन कोल, आयरन, लाइमस्टोन, देन उसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डोलोमाइट, टिन, ठीक है, और भी कुछ कुछ मिनरल्स हम लोगों ने देखे, जैसे बॉक्साइट हो गया। उसके बाद अब कुछ मिनरल्स और बच जाते हैं जो कि जिनका प्रोडक्शन मतलब रिजर्व प्रोडक्शन ऐसे बहुत ज्यादा हमको रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, बट हमारे छत्तीसगढ़ में वो मिलते हैं। तो अगर क्वेश्चन वाइज अगर वो पूछते हैं कि इनका पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ है, तो हमको लोकेशन एटलीस्ट पता होनी चाहिए। तो हम लोग माइनर मिनरल्स की ओर आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मिनरल रिसोर्सेज ऑफ छत्तीसगढ़ में ये नेक्स्ट पार्ट आता है और इसमें अब हम लोग सबसे पहले कुछ एक रफ मैप बनाते हैं छत्तीसगढ़ का एंड देन मिनरल्स लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक रफ मैप बना लिए, ठीक है, ये हो गया एंड देन ये हो गया। ये मैप आप लोग भी कोशिश करिए कि बार बार बनाने की, ताकि ये प्रैक्टिस हो सके। ये एक रफ मैप बन चुका हमारा छत्तीसगढ़ का। इसी में अब हम लोग लोकेशन ट्रेस आउट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आज का जो मिनरल है वो देखते हैं। उसमें सबसे पहला आता है नाम माइका। ओके, माइका एक इंसुलेटर है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ मिलता है वो देख लेते हैं। तो इसका जो एरिया है वो सरगुजा साइड है, ठीक है। सरगुजा, जशपुर और बस्तर, एटलीस्ट इतने नाम को आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेते हैं सरगुजा प्लस जशपुर प्लस बस्तर। ये तीन नाम आपको याद रखने चाहिए, सरगुजा, जशपुर एंड बस्तर। बस्तर में भी कुछ नाम हम लोगों को जो एकदम फेमस है वहां के, वो है दरभा घाटी, ठीक है, दरभा वैली जिसको बोलते हैं दरभा घाटी। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसी में, वो है झीरम। आप लोगों ने कई बार सुना होगा झीरम हत्याकांड वगैरह, तो झीरम घाटी वहां पे हमको माइका मिलता है। एंड देन एक है गोलापल्ली। तो ये तीन नाम हम लोगों को याद रखना है। पहले तो डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पे, सरगुजा, जशपुर एंड बस्तर। बस्तर में आपको तीन नाम, दरभा घाटी, झीरम की घाटी और गोलापल्ली। ये तीन नाम हम लोगों को माइका के टर्म्स में याद रखना है, माइका के लिए हम लोगों को याद रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, और उसमें वो है आपका यूरेनियम। यूरेनियम हर किसी को पता होगा, न्यूक्लियर एलिमेंट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है यूरेनियम। यूरेनियम भी हमारे यहाँ मिलता है, बहुत कम जगहों में मिलता है, बहुत माइनर ट्रेसेस में मिलता है। और उसका एक जगह जो हम लोग को याद रखना है वो राजनांदगांव में है, और उसका नाम है भंडारी टोला। ये कहाँ पे है? ये है राजनांदगांव में। ओके, राजनांदगांव में। और अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब तहसील वाइज पूछता है तो मोहिला मानपुर वाला मोहिला तहसील है, वहां पे भंडारी टोला उसी के पास में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं, और एक और जो है वो है डायमंड हर किसी को मालूम होगा, बहुत प्रीशियस एलिमेंट है, मिनरल है। और ये कहाँ मिलता है? वैसे तो साउथ अफ्रीका इसके लिए बहुत जाना जाता है, ठीक है, डायमंड के लिए। हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर वाला जो एरिया है वो, फिर गरियाबंद वाला जो एरिया है वो, ठीक है। आपका बस्तर में एक जगह है जिसका नाम है तोकापाल। तो ये जो तोकापाल वाला एरिया है वो डायमंड के लिए बड़ा फेमस है, ठीक है। और गरियाबंद की अगर अपन बात करें, GRB गरियाबंद, उसमें जो जगह है उसका नाम है
बरहाडी, ठीक है। एक है पाइली खंड, पाइली खंड, और एक है कोदोमाली, ठीक है। तो ये भी सारे जो गरियाबंद में मैनपुर एक तहसील है मानपुर, वहां पे उसी के पास में ये सारे जगह है, वहां से डायमंड मिलता है तुमको, ठीक है। डायमंड एक्चुअली देखा जाए कि ये किस रॉक से है, तो ये किम्बर लाइट जो चट्टान है वहां से डायमंड मिलता है, किम्बर लाइट रॉक्स, ठीक है। तो ये अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट में देखते हैं और वो है आपका एलेक्जेंड्राइट, ठीक है। तो एलेक्जेंड्राइट ये भी एक्चुअली एक बहुत प्रीशियस मतलब डायमंड टाइप का ही ये एक जेम है, ठीक है, लेकिन इसको माना जाता है कि ये श्रापित है, ठीक है। इसी वजह से इसकी जो कॉस्ट वगैरह है ये मार्केट में उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है इसकी। इसको सबसे पहले तो लिखते हैं ये है कर्स्ड मतलब होता है श्रापित, कर्स्ड ज्वेल है ये, इसको श्रापित ज्वेलरी माना जाता है वहां का। और इसका दूसरा नाम भी है, वो है ज्वेल गहना ऑफ पुअर, गरीबों का। अगर ये पूछा जाता है फ्रेज में ज्वेल ऑफ पुअर किसको कहा जाता है, तो एलेक्जेंड्राइट, एंड कर्स्ड ज्वेल भी एलेक्जेंड्राइट, ठीक है। ये कहाँ मिलता है, तो ये भी आपका गरियाबंद में ही मिलता है, और वो है आपका लाटापारा। ये लाटापारा कहाँ पे है, ये है आपका सेंध मुड़ा एरिया, ठीक है। सेंध मुड़ा एरिया में ये लाटापारा जगह है, वहां पे। अब ये सेंध मुड़ा एरिया कहाँ पे, तो ये है आपका देवभोग तहसील, मतलब जो सबसे लास्ट पॉइंट है आपका गरियाबंद का, उसको वहां देवभोग तहसील है, वहां पे गरियाबंद के देवभोग तहसील में सेंध मुड़ा एरिया है, वहां पे लाटापारा जगह में एलेक्जेंड्राइट मिलता है आपको, ठीक है। सो ये, और दूसरी बात इसकी खास बात क्या है कि ये ओनली, जैसे टिन है वैसे ये ओनली प्रोड्यूस्ड इन छत्तीसगढ़, ये हमारे छत्तीसगढ़ में ही प्रोडक्शन इसका होता है इंडिया में, ठीक है। सो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग एक और मिनरल की बात करते हैं, वो है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ग्रेनाइट मैंने पहले पढ़ा चुका है, और ये अब मैं जो पढ़ा रहा हूं वो है ग्रेफाइट, ठीक है। सो ग्रेनाइट का भी मैंने बताया था कि यहाँ पे कांकेर में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है। हम लोगों ने अलग अलग जगह बताए थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कन्हारपुरी, यहाँ पे फरस गांव, कोंडा गांव, यहाँ पे भूसारस, और यहाँ पे कोंटा एर्राबोर करके जगह है, ये आपका ग्रेनाइट था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ पे है, वो आपका बस्तर में है एंड बीजापुर में, ये दो लोकेशन में, बस्तर और बीजापुर, यहाँ पे ग्रेफाइट है, ठीक है। सो बस्तर प्लस बीजापुर, बस्तर का केरलापाल करके जगह है, केरलापाल, वहां पे ग्रेफाइट मिलता है। एंड यहाँ बीजापुर में मोदेनार करके जगह है, मोदेनार, जहां पे हम लोगों को ग्रेफाइट मिलता है। सो यहाँ पे आपको केरलापाल और मोदेनार, ये दो जगह आप लोगों को याद रखनी है ग्रेफाइट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक इंपॉर्टेंट और की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है कोरंडम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरंडम बहुत इंपॉर्टेंट और है। ये और किसका है, जैसे एल्यूमिनियम का मैंने बताया कि एल्यूमिनियम नहीं मिलता, एल्यूमिनियम का और क्या था, बॉक्साइट, ठीक है। ये भी और ऑफ एल्यूमिनियम है, ठीक है।
एल्यूमिनियम का ये भी एक और होता है कोरंडम, तो एल्यूमिनियम कोरंडम के फॉर्म में भी मिलता है, वहां से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करके एल्यूमिनियम बनाते हैं। सो अगर कोरंडम की बात की जाए तो ये सेकेंड सॉलिडिटी है, मतलब आफ्टर डायमंड के बाद सबसे ज्यादा अगर सॉलिड माना जाता है तो ये कोरंडम को है, ठीक है। इसी में अगर देखा जाए कि एक रेड कोरंडम होता है और एक होता है आपका ब्लू कोरंडम। रेड कोरंडम को हम लोग रूबी कहते हैं, बोलते होंगे रूबी का पत्थर वो रेड कोरंडम होता है। और जो ब्लू कोरंडम होता है उसको सेफायर कहा जाता है, सेफायर, ठीक है। अब ये मिलता कहाँ पे है? जो कोरंडम वाला जो एरिया है, अब देखिए कोरंडम पूरा बीजापुर ये वाला एरिया में मिलता है, बीजापुर एंड सुकमा, मतलब यहाँ पे एंड यहाँ पे, ठीक है। बीजापुर के कुछ जगह को मैं बता देता हूँ, सुकमा का कुछ जगह, जैसे बीजापुर का कुछ जगह है जहाँ पे है आपका, एक तो है भोपालपट्टनम, ये तो याद रहना चाहिए, भोपालपट्टनम फेमस जगह है भोपालपट्टनम, ठीक है। उसके बाद कुछ जगह का नाम जैसे है यहाँ पे लिख लेता हूँ, कुचनूर, ठीक है। देन आपका आता है धंगोल, भोपालपट्टनम याद रहेगा, कुचनूर, धंगोल, ओके। देन आता है आपका सेंद्रा एंड उसूर भी याद रहना चाहिए क्योंकि वो एक तहसील है वहां का। भोपालपट्टनम आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद तो कुचनूर है, धंगोल है एंड देन सेंद्रा है। तो कुछ नाम जितने याद हो सकते हैं उतने आप लोग याद रखिए, मैं पूरा नाम बता देता हूँ नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ जो सुकमा में है उसका नाम है सोना कुकनूर, ठीक है, सोना कुकनूर। हर किसी को हर नाम याद नहीं रहेगा, इवन मेरे को भी पूरे नाम याद नहीं रहते हैं, तो लेकिन एटलीस्ट अभी नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप सारे चीज बना लीजिए, जितने बार रिवाइज करेंगे शायद वो याद हो जाए आपको। ग्रेफाइट हो गया। अब हम लोग इसका नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं और वो है आपका गोल्ड, गोल्ड। अब देखिए डायमंड हम लोगों ने देख लिया, बहुत प्रीशियस होता है। गोल्ड भी पूरे इंडिया में और खासकर महिलाओं के लिए तो काफी अहम चीज होती है गोल्ड, ठीक है। गोल्ड कहाँ कहाँ पर मिलता है? पहले तो हम लोग नदियों की अगर बात करें तो नदियां, बहुत सारी नदियों में जो सैंड पार्टिकल्स है वहां पे हम लोगों ने देखे हैं कि गोल्ड पार्टिकल्स मिलते हैं जो सैंड रेत में। तो वो कहाँ पे है वो हम लोग देख लेते हैं। वो है आपका ईब, याद है ईब नदी में हम लोगों ने देखा है। प्लस यहाँ पे हम लोगों ने देखा है इसका जो नाम है वो आपका कोटरी नदी, याद होगा, जिसको मैंने परलकोट नदी भी बताया था, कोटरी नदी। एंड देन यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है शबरी नदी, तो वहां पे भी गोल्ड पार्टिकल मिलते थे। तो ये तीन नदियां याद रखिएगा, ईब नदी, कोटरी नदी एंड शबरी नदी यहाँ पे। और उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ लोकेशन देखते हैं जहाँ पे हम लोगों को गोल्ड मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग आते हैं तो ऊपर की ओर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जशपुर के साइड आते हैं और वो है आपका तपकरा। क्यों तपकरा? क्योंकि ईब नदी वहां से गुजरती है तो सैंड पार्टिकल्स मिलते हैं। और एक आपका है वो है आपका बरजोर, ठीक है, इसको बरजोर भी कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका जशपुर वाला एरिया कवर हो गया गोल्ड के लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आते हैं और वो आता है आपका रायगढ़। यहाँ से नीचे रायगढ़ आता है और रायगढ़ में है सोन झरिया। एक्चुअली सोन झरिया एक ट्राइब भी है, वो जशपुर में आता है। बुक में ये रायगढ़ में दिया हुआ है, तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा ये सोन झरिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ का एरिया खत्म हुआ, फिर बलौदा बाजार में आते हैं और बलौदा बाजार में सोना खान जगह है। ये तो
सबको याद होगा अगर हिस्ट्री देखे होंगे तो, वीर नारायण सिंह जी सोना खान वाले एरिया से आते थे, सोना खान। उसके बाद हम लोग महासमुंद में आते हैं और यहाँ पे 2 जगह है जिसका नाम है रेहती खोल और एक है लिमाऊ गुड़ा। तो ये 2 नाम आप लोगों को याद रखना है, महासमुंद से जहां से गोल्ड मिलता है हम लोगों को। उसके बाद राजनांदगांव के साइड आते हैं, वहां पे एक जगह है जिसका नाम है टप्पा जगह है। एंड देन कांकेर में सोना देही जगह है जहां से स्वर्ण हम लोग को मिलता है, गोल्ड हम लोगों को मिलता है। और बलौदा बाजार में सोना खान के अलावा एक जगह और देख लीजिए जिसका नाम है राजा देवरी। ये सारे कंप्लीट हो गए टोटल गोल्ड। और इसके बाद हम लोग एक और इसका मिनरल देखते हैं जो है हमारे पास, वो है आपका फ्लोराइट। फ्लोराइट मैंने जब पहले बताया था, महानदी का जो बेसिन वाला जो एरिया है उसमें बताया था कि जो बाहर की जो मार्जिनल हाईलैंड्स है वहां पे हम लोगों को फ्लोराइट मिलते थे और उसके लोकेशन भी बताए थे, लेकिन यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है। फ्लोराइट आपको 2 जगह मिलते हैं बहुत अच्छे, एक यहाँ वाले एरिया में जो कि आपका राजनांदगांव वाला एरिया और यहाँ वाला एरिया जो महासमुंद वाला एरिया। तो राजनांदगांव का जो एरिया है उसमें कुछ लोकेशन देख लीजिए, जैसे चांदी डोंगरी, ठीक है, ये लोकेशन आपको याद रहे। फिर महासमुंद वाला जो एरिया है वहां से कुछ लोकेशन है जिसको आप लोगों को याद रखना है, जैसे कि एक है आपका चूरा कुत्ता, ठीक है, चूरा कुत्ता, एंड देन मकर मुत्ता, और एक है घाटक चार। तो ये 3 लोकेशन हम लोगों को फ्लोराइड के लिए याद रखना है, और एक महासमुंद में, और ये है आपका जो राजनांदगांव में चांदी डोंगरी वाला जो एरिया है वो उसके लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो कुछ मिनरल्स बच गए हैं जैसे गार्नेट्स वगैरह हो गए, क्वार्ट्जाइट हो गए, सियोलिन, फिरेकल और अदर जो छोटे छोटे मिनरल हैं वो, प्लस एक बार मैं पूरे मैप में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर क्या किसमें क्या मिलते हैं वो मैं एक मैप में समराइज करूंगा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।